नमस्कार, लाख टके की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अजय वत्स। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद के पालीवाल चौराहे में कार चालक ने एक साइकिल सवार की पिटाई कर दी। ये तस्वीर देखिए, इसका वीडियो अब सामने आया है। तस्वीरों में दिख रहा है कि एक व्यक्ति अपने साथी के साथ मिलकर एक दूसरे व्यक्ति को पीट रहा है। पीड़ित की माने तो आरोपियों की कार के सामने ही आ गया था। इसी वजह से विवाद हुआ और कार सवार ने साइकिल सवार युवक की लात घूंसों से पिटाई कर दी। वीडियो सामने आने के बाद आरोपियों की तलाश में पुलिस अब जुट गई है। देवरिया में बस पलटने से हादसा हो गया। लोगों से भरी बस पलट जाने से यह हादसा हुआ है। हादसे में कई लोग जख्मी हुए हैं। रेस्क्यू चल रहा है। अंतिम संस्कार कर लौट रहे थे लोग। गांव वालों ने सबको सुरक्षित निकाला। बरहज थाना के गौरा घाट के पास हादसा। देवरिया में बस पलटने से हादसा। कुछ लोगों के जख्मी होने की खबर। तू लंबा बड़ा तू हटा। आसपास के लोगों ने सबको बस से निकाला। अंतिम संस्कार से लौट रहे थे सभी, तभी यह हादसा हो गया। बस पलट के रेस्क्यू चल रहा है। देवरिया के बरहज थाना इलाके के गौरा घाट के पास की यह घटना देखिए, किस तरह से बस पलट गई। बस में लोग फंस गए, फिर आसपास के लोगों ने इन्हें निकाला। हालांकि किसी की हताहत होने की खबर नहीं आ रही है। कई लोग जख्मी जरूर हुए हैं। लखनऊ से भी बड़ी खबर है। योगी आदित्यनाथ ने सफाई के ओएसडी के खिलाफ एक्शन लिया है। गुरजीत सिंह कलसी को तत्काल प्रभाव से ओएसडी के पद से हटाने के निर्देश दिए हैं। दरअसल यूपी आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय में ओएसडी के पद पर नियमों को ताक पर रखकर नियुक्ति देने का यह मामला सामने आया है, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने गुरजीत सिंह कलसी को तत्काल पद से हटाने के निर्देश दिए। नियमों को ताक पर रखकर के नियुक्ति की गई थी, ऐसा अधिकारियों ने बताया है और इस वजह से कार्रवाई के अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं। सफाई के ओएसडी की छुट्टी गलत तरीके से हुई थी नियुक्ति। गुरजीत सिंह कलसी को हटाया गया। और तांडव वेब सीरीज पर न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। धार्मिक विवाद पर अमेज़न प्राइम के माध्यम से निर्देशक अली अब्बास जफर ने अब बयान जारी किया है। कहा है कि किसी की भावना को आहत करना हमारा मकसद नहीं था। अगर किसी को ठेस पहुंची तो माफी। तांडव पर जारी घमासान पर दर्शकों की प्रतिक्रिया को बारीकी से देखा जा रहा है। इस कहानी को काल्पनिक बताया है और बताया कि सवाल यह है कि क्या माफी से काम चल जाएगा? क्या अमेज़न प्राइम कंटेंट पर कोई एक्शन होगा या नहीं? अगर लेना है तो फिर एक्शन कब तक लिया जाएगा और अब तक क्यों नहीं हुआ है? ये तमाम सवाल अभी भी लोग पूछ रहे हैं। धर्म की आड़ में तांडव के खिलाफ कथित धार्मिक तांडव जारी है। इस पर सियासी संग्राम भी शुरू हो गया है। विवाद एक सीन को लेकर शुरू हुआ और हंगामा पूरी तरह से अब राजनीतिक हो गया है। देश का सच यही है कि अगर किसी विवाद ने सियासी जामा पहना तो समझो उस पर लंबे समय तक अब हंगामा दिखेगा। वेब सीरीज तांडव के खिलाफ बवाल बढ़ता जा रहा है। अब लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली में 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। सब इंस्पेक्टर अमरनाथ यादव ने अमेज़न प्राइम के कंटेंट हेड, वेब सीरीज के निर्देशक, प्रोड्यूसर, लेखक समेत कई अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। एफआईआर में इन सभी पर भावनाओं को आहत करने का आरोप लगा है। वहीं मुख्यमंत्री के सूचना सलाहकार शलभ मणि त्रिपाठी ने लखनऊ में एफआईआर दर्ज होने पर ट्वीट करते हुए कहा कि जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। घटिया वेब सीरीज की आड़ में नफरत फैलाने वाले वेब सीरीज तांडव की पूरी टीम के खिलाफ योगी जी के उत्तर प्रदेश में गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। जल्द ही गिरफ्तारी भी होगी। इसी बीच प्रयागराज के मौनी महाराज ने कहा है कि देवी देवताओं का अपमान करने वालों के खिलाफ कानून बने और इन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। हमारी पीड़ा नहीं, पूरे देश की पीड़ा है, आस्थावान भक्तों की पीड़ा है। कानून की आवश्यकता है। नहीं अब यह अपमान बर्दाश्त कब तक कोर्ट कचहरी का चक्कर लोग लगाते फिरेंगे? एक न एक दिन उबाल आएगा, आक्रामक परिस्थिति पैदा होगी, लाइन आर्डर बिगड़ेगी और यही अपराधीगण इसके दोषी होंगे। इसलिए तत्काल मुकदमा लिखा जाए, इनको जेल भेजा जाए, कानून बनाया जाए, उस पर विराम लगाया जाए। वो कहते हैं कि अब जब बात उठी है तो इस पर हंगामा होना लाजमी है और अगर धर्म का मामला जुड़ जाए
तो फिर सियासी रोटी सेकने में राजनीतिक पार्टियों को और भी मजा आता है। इसकी बानगी देख लीजिए। कहानी विरोध से शुरू हुई और अब विवाद की कहानी धर्म से निकलकर जातीय भेद पर उतर गई है। वहीं मायावती ने भी वेब सीरीज तांडव के खिलाफ आवाज उठाई है। मायावती ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि तांडव वेब सीरीज में धार्मिक और जातीय आदि भावना को आहत करने वाले कुछ दृश्यों को लेकर विरोध दर्ज किए जा रहे हैं, जिसके संबंध में भी जो भी आपत्तिजनक है उन्हें हटा दिया जाना उचित होगा, ताकि देश में कहीं भी शांति, सौहार्द और आपसी भाईचारे का वातावरण खराब न हो। वहीं इस विवाद पर जूना अखाड़े की तरफ से नारायण गिरी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि समझाने का वक्त खत्म हो गया, जहां मिले वहीं चाटा मारो। ये एक तरह से संपूर्ण हिंदू समाज को जो आघात पहुंचाने के लिए, उनको बदनाम करने के लिए ऐसे षड्यंत्रकारियों, उनको दुष्टों को जो है उनको जब तक चाटा नहीं लगेगा। उधर सीतापुर पहुंची राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कहा है कि वेब सीरीज में बहुत कुछ गलत है, कई बातें आपत्तिजनक हैं। मुझे भी फील हो रहा है कि बहुत गलत चीजें हैं। सिर्फ एक वो महिला के अगेंस्ट जो है वही नहीं, जिस प्रकार से बहुत सारी चीजें गलत तरीके से दिखाई। वहीं विपक्ष ने कहा है कि ये तो किसानों के आंदोलन पर घिरी सरकार का ध्यान भटकाने का तांडव है। मोहसिन रजा का मानना है कि ये हिंदू भाई बहनों के धार्मिक आस्था पर चोट है। इन लोगों की वेब सीरीज को नहीं बंद करना चाहिए, बल्कि ऐसे लोगों पर लाइफ टाइम का बैन लगा देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ती जिससे ध्यान न हटा दिया जाए। ये तांडव पे भारतीय जनता पार्टी के लोग इसलिए तांडव कर रहे हैं, सरकार इसलिए तांडव कर रही है क्योंकि वो किसान के मुद्दे को जिंदा नहीं रखना चाहती। किसान वो आंदोलन कर रहे हैं, बताइए उन्हें आतंकवादी बोल रहे हैं, एनआईए से जांच करा रहे हैं, क्या है? और फिर तांडव पे ही क्यों? हम और आप सबके पास वो प्लेटफॉर्म्स हैं, उन प्लेटफॉर्म पे देखिए। हमने आपने मिर्जापुर देखा। ये तांडव पर इसीलिए कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिससे किसानों का मुद्दा हट जाए, बेरोजगारी का मुद्दा हट जाए, उन पर सवाल नहीं हो। उन प्लेटफॉर्म पर न जाने कैसे कैसे चल रहे हैं ऐसे ऐसे कार्यक्रम है जिनके बारे में हम आप सोच नहीं सकते। वेब सीरीज तांडव को लेकर जिस तरह से उस सीरीज में और उसमें तांडव फिल्म में दृश्य दर्शाए गए हैं, वो अपने आप में बहुत ही आपत्तिजनक है। और बार बार मैं देख रहा हूं देश में कुछ प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स, एक्टर्स हैं जो हिंदू देवी देवताओं पर लगातार मजाक बनाते हैं अपनी फिल्मों में और देश में ही अपनी फिल्मों को चलाना चाहते हैं। हमें लगता है ये किसी के इशारे पर काम कर रहे हैं। इनकी मानसिकता ये दर्शाती है कि देश में कोई माहौल खराब करना चाहते हैं और हमारी आस्था पर करोड़ों करोड़ हिंदू भाइयों की आस्था को आहत करते हैं। तो हम मांग करते हैं कि इनको लाइफ टाइम बैन किया जाना चाहिए, इनके सीन नहीं हटाए जाना चाहिए, ऐसे लोगों को ही निकाल बाहर कर देना चाहिए फिल्म इंडस्ट्री के अंदर से जो बॉलीवुड में है। इनके लाइसेंस रद्द होना चाहिए, लाइफ टाइम बैन होना चाहिए। हमारे देश में ये नहीं चलेगा। तो तांडव पर हो रहे विवाद के बीच अब मिर्जापुर वेब सीरीज भी विवादों में आ गई है। उसके खिलाफ भी मिर्जापुर में एफआईआर दर्ज कराई गई है। वेब सीरीज मिर्जापुर के प्रोड्यूसर और अमेजोन प्राइम के खिलाफ शिकायत की गई है। आरोप है कि धार्मिक सामाजिक भावनाओं को भड़काने और बदनाम करने का काम किया जा रहा है। न्यूज़ 18 की खबर का मिर्जापुर पर में भी असर हुआ है। एक बुजुर्ग अपने जिंदा होने की सबूत वो खुद दे रहा है, मगर कागजों में मृत घोषित करने वाले अधिकारी अपनी गलती को सुधारने के बजाय उसे ही दबाने की कोशिश कर रहे हैं। मगर बुजुर्ग छोटे अधिकारियों से लेकर बड़े अधिकारियों तक गुहार लगाने में जुटे हैं, फिर भी सुनवाई नहीं हो रही है। डीएम कार्यालय के बाहर अब बैनर लेकर बैठ गए। इस खबर को न्यूज़ 18 ने दिखाई, जिसके बाद एडीएम ने बुजुर्ग की सुनवाई की। माना जा रहा है कि इस पर अब राजस्व निरीक्षक और लेखपाल के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। ये पूरी कहानी क्या है, क्यों बुजुर्ग दर दर की ठोकरें खा रहे थे और अपने जिंदा होने की खुद कहानी सबको बता रहे थे, सुनिए। यूपी के मिर्जापुर में एक बुजुर्ग खुद को जिंदा साबित करने के लिए पिछले 15 सालों से संघर्ष कर रहा है। सरकारी फाइलों में उनकी मौत हो चुकी है। अब वो लोगों से पूछ रहा है कि खुद को जिंदा दिखाने के लिए उसे आखिर कितने सालों तक और सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटने होंगे। मामला सदर तहसील के अमोई गांव का है, जहां 56 साल के भोला सिंह डीएम ऑफिस के सामने हाथों में खुद को जिंदा रहने के पोस्टर लेकर बैठे दिख रहे हैं।
बुजुर्ग भोला सिंह आपबीती बताते हैं कि उन्हें जिंदा रहते राजस्व निरीक्षक और लेखपाल ने मरा हुआ करार दे दिया था, जिसके बाद उनके हिस्से की जमीन उनके भाई राज नारायण के नाम कर दी गई। लेकिन बार बार शासन प्रशासन से गुहार लगाने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। और हमारे बाप के मरने के बाद 2 जने के नाव चढ़ के बाद दोनों भाई के, लेकिन के बाद हमके मुँह आई का उनके नाव कई धन जमे नेपाल और कानी को। तो क्या खतौनी में आप मृतक हैं क्या? हाँ। क्या मृत्यु खाए मतलब मर गया है? हाँ सर, हम जिंदा है। अच्छा, जिंदा है। हाँ। अधिकारियों से कहे, आप बात किए हैं, क्या कहे अधिकारी? अधिकारी से बहुत कहा, लेकिन कोई सुनते नहीं है। अब वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया है। वहीं मामले में एसडीएम जांच कर पीड़ित को न्याय दिलवाने का भरोसा दे रहे हैं। वैसे हम लोग ने जो अपने स्तर पे जांच कराई है उसमें ये पता चला है कि इनके ज़मीन के संबंध में पहले एक वरासत हुई थी, लेकिन बाद में फिर तहसीलदार न्यायालय में मुकदमा दाखिल किया गया था और उसमें निर्णय हुआ। निर्णय होने के उपरांत माननीय राजस्व परिषद में फिर निगरानी योजित हुई। वहाँ से निर्णय हो करके फिर से तहसीलदार न्यायिक न्यायालय में मामला विचाराधीन है और जांच कराने के पश्चात जो भी उचित कार्रवाई होगी या न्यायालय से जो भी यथोचित विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो कार्रवाई हम लोग संपादित कराएंगे। अब देखना होगा कि भोला सिंह कब तक सरकारी रिकॉर्ड्स में जिंदा हो सकेंगे। 15 साल बीत चुके हैं, लगातार वो गुहार लगा रहा है, तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि अधिकारी, कागजों पे कुरम पूरा करने वाले अधिकारी आखिर में कैसे काम करते हैं। और वो जो बुजुर्ग है, ठंड के समय में जो चक्कर लगा रहा है बुजुर्ग को, आखिर इंसाफ कब तक मिलेगा? सुमित गर्गन, न्यूज़ 18, मिर्जापुर। और मिर्जापुर के बुजुर्ग को 15 साल बाद इंसाफ मिला, मगर गोंडा के बुजुर्ग को कब इंसाफ मिलेगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि गोंडा में भी एक बुजुर्ग अधिकारियों के चक्कर लगाने को मजबूर हैं। अपने जिंदा होने का सबूत बनकर अधिकारियों के सामने वो पेश होते हैं, मगर अधिकारी कागजों में लिखे अल्फाजों को ही सच मानकर बुजुर्ग को जिंदा मानने से दरकिनार कर देते हैं, जिसकी वजह से बुजुर्ग को सरकारी योजनाओं का फायदा नहीं मिल रहा है। सवाल सरकारी योजनाओं के फायदे का ही तक ही नहीं बल्कि अधिकारियों के इस रवैये पर है। इनका आप लोगों के ही माध्यम से कल मुझे पता चला है कि इनका पेंशन रोक दिया गया है। तो पेंशन रोकने का कारण ये था कि जून 2019 तक इनको पेंशन मिली हुई है। मैंने जांच कराया तो जून 2019 तक मिली हुई है इनको पेंशन। तो जुलाई से सत्यापन के बाद वीडियो ने इनको मृतक दिखा दिया। वीडियो के सत्यापन में मृतक पाए गए, जिसके कारण कि इनका पेंशन रोक दिया गया है। विधान परिषद चुनाव के लिए प्रत्याशी चयन में यूपी बीजेपी ने संगठन के साथ जातीय समीकरणों को भी पूरी तरजीह दी है। बीजेपी ने दलित, पिछड़े वर्ग के साथ साथ ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को भी शामिल किया है, लेकिन पार्टी का सबसे ज्यादा जोर पुराने कार्यकर्ताओं को एडजस्ट करने पर है। पार्टी ने 10 सीटों पर ही प्रत्याशियों की घोषणा करके यह भी बताया है कि फिलहाल वो 11वें प्रत्याशी को लेकर किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहती। उत्तर प्रदेश की 12 सीटों पर होने वाले विधान परिषद चुनाव के लिए बीजेपी के सभी 10 उम्मीदवारों ने सोमवार को नामांकन दाखिल कर दिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत पार्टी के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बीजेपी प्रत्याशियों में स्वतंत्र देव सिंह, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, अरविंद कुमार शर्मा, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, कुंवर मानवेंद्र सिंह, गोविंद नारायण शुक्ला, अश्विनी त्यागी, सलिल बिश्नोई, धर्मवीर प्रजापति और सुरेंद्र चौधरी शामिल हैं। मैं केंद्रीय नेतृत्व को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। हम जैसे कार्यकर्ताओं पर विश्वास जताया है और हम लोग भी आदरणीय मोदी जी, आदरणीय नड्डा जी ने जो विश्वास जताया उस पर हम लोग खरा उतरेंगे। विधान परिषद की 12 सीटों पर 28 जनवरी को होने वाले चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने 10 प्रत्याशियों को उतारा है। विधायकों के संख्या बल के हिसाब से बीजेपी की 10 सीटों पर जीत तय मानी जा रही है। योगी आदित्यनाथ का जलवा बरकरार है। प्रदेश में योगी की लोकप्रियता का ग्राफ सातवें आसमान पर होता है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ योगी प्रदेश तक ही सीमित हैं। योगी की डिमांड अब बंगाल में तेजी से हो रही है। चुनाव करीब हैं, ऐसे में चुनावों को देखते हुए बीजेपी अपने लोकप्रिय नेताओं को बंगाल के रण में लाकर सियासी फायदा उठाना चाहती है। बता दूं, 2 दिन पहले जो पश्चिम बंगाल कोर ग्रुप की बैठक हुई थी, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा भी मौजूद थे, वहाँ से जो फीडबैक आया था पश्चिम बंगाल से, उसमें कहा गया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ज़्यादा से ज़्यादा सभाएं कराई जाए, रैलियां कराई जाएं, इसके अलावा रोड शो भी कराए जाए।
तो कहीं ना कहीं ये बताता है कि किस तरीके से इनकी जो लोकप्रियता है पूरे देश में किस तरह से बढ़ रही है। मैं इनका आपको बता दूं कि इससे पहले भी जब हैदराबाद में म्यूनसिपल चुनाव थे तो वहाँ पर भी योगी आदित्यनाथ की भूमिका बहुत बड़ी थी। और सिर्फ बड़े नेताओं की लोकप्रियता को बीजेपी नहीं बनाना चाहती, बल्कि प्रदेश के तमाम नेताओं को बंगाल की लड़ाई में अहम जिम्मेदारी दी जा रही है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान को बंगाल के चुनाव में प्रचार में उतारा जा रहा है। इन दोनों नेताओं को 5-6 लोकसभा सीट पर जीत दिलाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। राष्ट्रीय सचिव विनोद सोनकर और हरीश द्विवेदी को भी बंगाल के रण में उतारा गया है। लौटते हैं कुछ ही पलों में और भी खबरों के साथ। चैनल नंबर 6